प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के पश्चात जब तीसरे दिन जीवित हो उठे तो वे 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें शिक्षा देते रहे और 500 लोगों के देखते देखते ही वह स्वर्ग चले गए। यह घटना अब से 2000 वर्ष पहले हुई थी। उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया था कि वह इस संसार में लौटकर दोबारा आएंगे। यह इस संसार में आने वाली सबसे बड़ी और अद्भुत घटना होगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। हम सब पापी हैं और पाप में इस कदर फंसे हुए हैं कि परमेश्वर के लिए हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा समय भी नहीं निकाल पाते, जबकि परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य पाप के कारण नरक की आग में न डाला जाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर खुद हमें अनंत जीवन अर्थात अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम ही खुद परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम इस संसार की चकाचौंध में इस कदर फंसे हुए हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकालना तो दूर, हम परमेश्वर को याद करना भी जरूरी नहीं समझते। बस हमें इस संसार की सुख सुविधा चाहिए, और संसार की सुख सुविधा पाने के लिए हम पाप करते हैं, जिस कारण हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। हमारे पापों की सजा हमें मिलती है, लेकिन पापों की सजा हमारा दुखी रहना, बीमार होना, गरीबी या पुनर्जन्म इत्यादि नहीं है, परंतु अनंत मृत्यु व आत्मा का विनाश है। क्योंकि जिस प्रकार शारीरिक मृत्यु द्वारा हम अपनी शारीरिक देह से अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक मृत्यु होने पर हम जीवनदाता परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तो क्या कोई परमेश्वर से अलग होना चाहता है? हम में से कोई भी परमेश्वर से अलग होना नहीं चाहता, लेकिन संसार के सुख को भी हम नहीं छोड़ना चाहते, और ये दोनों एक साथ हमें कभी भी नहीं मिल सकते। यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो इस संसार को भूलना पड़ेगा, और यदि संसार के सुख चाहते हैं तो परमेश्वर को भूलना पड़ेगा, क्योंकि संसार में रहकर मनुष्य पाप करता है और पाप के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि पाप का स्रोत मनुष्य के अंदर है। इसलिए उसे अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। शरीर को बाहर से कितना भी धोने की कोशिश करें, परंतु वह अंदर से नया स्वभाव नहीं पा सकता। अब सवाल यह उठता है कि हम किस तरह से परमेश्वर की पवित्र आत्मा पा सकते हैं? हमें किस तरह पाप से मोक्ष मिल सकता है? यह सिर्फ तब संभव है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करने लगेंगे। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हकदार हो सकेंगे और हमारे पापी स्वभाव का अंत हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, क्योंकि जिन लोगों ने
अपने पापों की माफी प्राप्त करके मोक्ष अर्थात उद्धार प्राप्त किया, उनको परमेश्वर अपने साथ रखेंगे। और जिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उनका वह न्याय करेंगे। वह दोषी पाए गए लोग अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इस दंड की आज्ञा का कारण यह है कि सत्य मनुष्य को दिया गया, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए आप अपने जीवन में आज क्या चुनना पसंद करेंगे? जैसे एक छोटा सा बच्चा 1 किलोग्राम सोने की जगह एक प्लास्टिक के खिलौनों को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वह सोने का मूल्य नहीं जानता। परंतु आप इतनी समझ के हो गए हैं कि आप यह फैसला कर सकते हैं कि आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो आपको अनंत जीवन देता है, या उस रास्ते पर जो भले ही संसार में कुछ समय के लिए शारीरिक खुशी देता है, परंतु अंत में वह आपकी आत्मा को नरक में अनंत विनाश के लिए ले जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।